गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के अंतर्गत वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बारे में करंट स्टेटस क्या है और किस प्रकार से राजनीतिक दल द्वारा यूज़ किया जा रहा है। हर 1 किलोमीटर बिहार में कितना बनाया जाएगा, कितना बजट खर्च हो जाएगा और उसको कैसे राजनीतिक दल द्वारा अब उसको चुनाव में ले आया गया है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बिहार में नवंबर में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहे हैं, सब पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल भी चूंकि उनको डेवलपमेंट दिखाना है तो वो भी दिखा रहे हैं जो हम कितना डेवलपमेंट किए, और उसके इर्द गिर्द एनडीए के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है जिसके ऊपर लिखा रहता है एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जिसका उनके द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। दूसरा पहलू है इस वीडियो में अभी बता रहा हूं। एग्जैक्टली आज हम टॉप 5 एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे जो यहाँ के एनडीए सरकार द्वारा बताया जा रहा है, हम बिहार में बना रहे हैं, उसकी सच्चाई जानेंगे, उसका करंट स्टेटस जानेंगे। बिहार में के 5 ही एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टॉप 5 ही मैं आपको बताया, नहीं तो मैं टॉप 6 टॉप 7 बताता। तो हम बिना देर किए हुए उस एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे जो बीजेपी के द्वारा फैलाया जा रहा है और उसके बारे में और अधिक जानकारी बताएंगे, आपको डिटेल में बताएंगे करंट स्टेटस क्या है, जिसे आप लोग समझ पाएँ। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे हो, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे हो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे हो या हो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे और आपको बताएंगे डिटेल में, और जो दावे कर रहे हैं उसमें कितना दम है, वो सब इस वीडियो में देखेंगे आगे। दोस्तों, आज जो 5 एक्सप्रेसवे के बारे में बताएंगे, कहीं ना कहीं मैंने रेफरेंस यहाँ से लिया है। हालांकि मैंने इससे पहले भी टॉप 10 एक्सप्रेसवे, टॉप 5 एक्सप्रेसवे अपने चैनल पे बता चुका हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सर्च कर सकते हैं और वो भी देख सकते हैं क्या बताया गया है। हालांकि इसके बारे में बताया गया है राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु 1,84,246 करोड़, क्या इतना बजट बिहार में खर्च किए जाएंगे, इसका पड़ताल करेंगे हम दूसरे भाग में इस वीडियो में। और साथ में देखेंगे राज्य में 5 बड़े एक्सप्रेसवे प्रक्रियाधीन, यानी कि प्रक्रिया के अधीन है, लेकिन यहाँ पे इसका श्रेय लिया जा रहा है। बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, अगर बीजेपी की सरकार रही तब तो बन जाएगी, चूंकि बीजेपी के द्वारा बताया गया है। अगर सरकार चेंज हुआ, अगर केंद्र में सरकार चेंज हुआ, पैसे कहाँ से आएंगे, ये बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्या जो नई सरकार होगी इसको अप्रूवल देगी, इसमें पैसा सैंक्शन करेंगी, अप्रूव करेंगी, ये सब इसमें है। हालांकि भारत राजपत्र के अनुसार सारा कुछ हो रहा है, तो पूर्ववर्ती कोई भी सरकार आएंगे उसको देना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ठंडे बस्ते में कुछ अगर नई सरकार के नहीं हुआ तो डाले जाएंगे। हालांकि अब चलते हैं 1,84,246 करोड़ के ये 5 एक्सप्रेसवे बनाए जाने वाले हैं। सबसे पहला हम रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं। हालांकि मैंने अपने वीडियो में जो एक्सप्रेसवे वीडियोस में कई बार इस एक्सप्रेसवे के बारे में बता चुका हूं। यहाँ पे बताया गया है 26,704 करोड़ रुपए यहाँ पे बिहार में खर्च किए जाएंगे। ये एग्जैक्ट सही फिगर लग रहा है। साथ ही गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में बताया गया है 417 किलोमीटर में 29,000, ये भी सही फिगर है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे में 28,415 करोड़ रुपए, हालांकि इसका 18,000 ही बजट था, 28,000 अब बजट यहाँ पे दिखाया गया है, हो सकता है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे किलोमीटर यहाँ पे 177 किलोमीटर है और यहाँ पे
11,206 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बिहार के अंदर। और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे जिसमें 380 किलोमीटर यहाँ पे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। हालांकि ये अभी फिलहाल एक अप्रूवल दिया गया, इस पे हम आएंगे, जिसमें मोकामा और भागलपुर के लिए बांका के लिए 4,000 करोड़ यहाँ पे सैंक्शन किया है। बक्सर भागलपुर कहीं ना कहीं यहाँ पे बिहार के लोगों के लिए ये घोषणा कुछ और किया जा रहा है और अप्रूवल किसी और चीज़ का दिया जा रहा है। हम केवल इसी 5 के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसमें एक और जो हाई स्पीड कॉरिडोर यहाँ पे बताया गया है, आमस दरभंगा जयनगर, इसको कॉरिडोर के बारे में बताया गया है। ये कॉरिडोर बनने वाला है जिसको जयनगर तक इसको बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है। हालांकि अभी तक जयनगर का कहीं भी न सर्वे किया गया है, न टेंडरिंग हुआ है, न डीपीआर बनाया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो कैसे होगा उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात कर लेंगे और स्टेटस बता देंगे आमस दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे का। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मुझे ऐसे लग रहा था जो दूसरे राज्य के भी एक्सप्रेसवे वाला भाग को इसमें ऐड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1,84,246 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए जाएंगे इन सारे एक्सप्रेसवे पे। एक एक किलोमीटर, जितने भी 1 किलोमीटर है बिहार के अंतर्गत बनाया जाएगा। जैसे कि रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर है और उसमें से 407 किलोमीटर बिहार में बनाए जाएंगे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 525 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है, एस्पर वगैरह मिला के 650 किलोमीटर हो जाता है। 417 किलोमीटर जो मेन एक्सप्रेसवे होगा 6 लेन वो बिहार में बनाए जाएंगे। पटना पूर्णिया तो बिहार में ही है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे भी 600-700 किलोमीटर है, 595 किलोमीटर और कहीं ना कहीं वो उसका 177 किलोमीटर वाराणसी कोलकाता का बिहार में बनाए जाएंगे 4 जिले में। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे दोनों ही जगह ही बिहार में है, तो वहाँ ये बिहार में ही बनाए जाएंगे। अब चलते हैं हम रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इस सारे एक्सप्रेसवे का एक ब्रीफ बताऊंगा और करंट स्टेटस बता के मैं आगे चला जाऊंगा, क्योंकि हर एक एक्सप्रेसवे का डिटेल वीडियो चैनल पे बना हुआ है। आप जाके चेक कर सकते हैं, एक्सप्रेसवे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बिहार एक्सप्रेसवे में कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से इंट्रोडक्शन देंगे, करंट स्टेटस बताएंगे और आपको हम आगे ले चलते जाएंगे। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे अभी फिलहाल कागज में ही है। इसका 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन, जमीन अधिग्रहण से पहले 3 स्मॉल ए, 3 कैपिटल ए और 3D नोटिफिकेशन किया जाता है, जो फिलहाल यहाँ पे नहीं किया गया है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे इस जितने भी एक्सप्रेसवे यहाँ पे दिया गया है, 5 एक्सप्रेसवे, सबसे पीछे काम चल रहा है। इसका कहीं से भी कोई ख्याल नहीं है। हालांकि मैंने आपको इसका NHAI के द्वारा जो अलाइनमेंट गलती से लीक किया गया था वो आपको मैं बता चुका हूँ कहाँ कहाँ से बिहार में जाने वाला है। उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे थोड़ा सा ज़्यादा काम हुआ है इस पे। 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन हर एक जिला का निकालने के बाद फिर से इसका अलाइनमेंट किया गया और कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से सेकेंड लिस्ट 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन के साथ निकाला जा रहा है। अभी भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को अखबारों में कई जगह निकाला जाता है, लेकिन चुनावी वर्ष है, हो सकता है वो पेड न्यूज़ हो। प्रक्रिया कैसे हो रहे हैं, 3 कैपिटल ए और 3D नोटिफिकेशन के बिना जमीन अधिग्रहण करना मुश्किल होता है। आप जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये संभव नहीं है जब तक 3D नोटिफिकेशन नहीं होता है। अब दोनों ये नोटिफिकेशन होता क्या है, 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन में गांव और ब्लॉक को चिन्हित किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है जहां जहां से ये एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। साथ ही 3 कैपिटल ए जमीनों के किस टाइप का जमीन है उसको कैटेगरीज किया जाता है, जैसे कि जमीन कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, खेत है, किसान वाला है, सरकारी जमीन है या वहाँ पे NGT की जमीन है, जंगल है, ये सब नोटिफाई किया जाता है। और 3D में एक एक रैयत का जमीन को नोटिफाई करके कितना अधिग्रहण किया जाएगा
हर एक रैयत से ज़मीन उसके बारे में दिया जाता है। तो ये भी आपको बता दूँ। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है चूँकि बहुत सारा एक्सप्रेसवे के बारे में बता रहा हूँ, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दूसरा है, अब नेक्स्ट जो है और एक जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेसवे बता रहा हूँ, एक चीज़ कॉमन है, सब भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे हैं। ईपीसी मॉडल यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, उसके मॉडल पे बनाया जा रहा है। मोस्टली ये एक्सप्रेसवे जैसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, ग्रीनफील्ड बनाए जा रहे हैं। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड बनाया जा रहा है। इस पे जो स्पीड लिमिट डिज़ाइन किया जा रहा है 120 किलोमीटर और पर घंटे के रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं। ये सब चीज़ कॉमन है, जो चीज़ डिफरेंट है उसके बारे में हम आपको बता देंगे। रक्सौल हल्दिया, गोरखपुर सिलीगुड़ी, पटना पूर्णिया, वाराणसी कोलकाता, ये चारों ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के बारे में अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। कभी कभी बोलता है ग्रीनफील्ड बनाया जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है। कई सारे रोड को मिला के यहाँ पे ब्राउनफील्ड HAM के थ्रू बनाया जा रहा है। अब चलते हैं पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता दूं। ये 11 जिले से होके गुजरने वाला है। अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी के द्वारा अलाइनमेंट चेंज करने के बाद फिर से इसको बहुत सारा चेंजेज इसमें हुए हैं और अच्छा चेंजेज हुए हैं। कई सारे इस पर डेवलपमेंट किए जाएंगे इसके थ्रू, जिसमें दरभंगा भी कनेक्ट किया जा रहा है और दरभंगा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होगी। साथ ही आपको बता दूं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बिहार का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग और वांटेड ये एक्सप्रेसवे है। ये भी 6 लेन का होने वाला है। पहले ही बता चुका हूँ, ग्रीनफील्ड परियोजना है, भारतमाला परियोजना है। इसमें कितना खर्च होंगे इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक चीज़ और कॉमन है इन पांचों एक्सप्रेसवे में, वो है सारे के सारे एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो ये चीज़ एक अच्छी रही। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के ढेर सारा हर एक जिला में किस किस गांव से गुजरने वाला है उसका डिटेल्स वीडियो चैनल पे बना हुआ है। हर एक जिला का, हर एक गांव के बारे में, हर एक ब्लॉक के बारे में बता चुका हूं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे ऐसा एक एक्सप्रेसवे है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है बिहार में, और इसकी शुरुआत भी बिहार में ही किया गया है। कई सारे पैकेजों में बनाया जा रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा इस पे काम हो रहा है। यूपी में थोड़ा सा पार्ट है, 18-20 किलोमीटर का ही हिस्सा यूपी के अंतर्गत आता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं गलत हूँ, यूपी में भी थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा होता है, 70-80 किलोमीटर। और यहाँ पे बिहार में मोस्टली 177 किलोमीटर का हिस्सा है। 11,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। पैकेज 4 और 5 में कुछ विवाद चल रहा है। अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी के द्वारा बताया गया है क्या अलाइनमेंट होना चाहिए, ये सब हो रहे हैं। बाकी सारा चीज़ इसमें भी सेम ही है। भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। एक्सेस कंट्रोल है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, कनेक्ट करेगा 2 सिटी के बीच, 4 जिले से होकर गुजरने वाला है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ये थोड़ा लोचा है। इसमें पहले बताया गया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, अभी ब्राउनफील्ड बनाया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न अभी भी बरकरार है, लेकिन ये प्रस्तावित यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या अभी जो बनाया जा रहा है वो इसका स्पर्व होगा, पार्ट होगा, ये अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। सरकार को भी समझाने में दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ बोल कुछ और रही है और अप्रूवल कुछ और दे रही है। इसके बारे में मैं आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, हाई स्पीड कॉरिडोर भी एक एक्सप्रेसवे होता है। यहाँ पे कॉरिडोर का मतलब होता है उसके साथ और कई सारे स्पर के माध्यम से एक कॉरिडोर बनाया जाता है, जिसमें आमस दरभंगा जयनगर, यहाँ पे सबसे आश्चर्य बात यह है, आमस दरभंगा जयनगर हाई स्पीड कॉरिडोर तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जयनगर, दरभंगा जयनगर के बीच में कोई भी DPR अभी तक नहीं बनाया गया है, जबकि आमस दरभंगा के बीच में यहाँ पे ढेर सारा काम हो चुका है। 20-30% काम हो चुके हैं, आकृति ले चुका है। कई सारे वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ, DPR बता चुका हूँ, और कहीं ना कहीं जयनगर को भी यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के ये सारे एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बताना चाह रहा था। तो ये सबसे अब ये अच्छी बात है, बुरी बात है।
दरभंगा एम्स को ला 5 चुनाव में अभी तक यूज़ किया जा चुका है, लेकिन वास्तविक जो डेवलपमेंट हुआ है दरभंगा एम्स का, 10 साल घोषणा के 10 साल के बाद भी अभी तक दीवार वहाँ पे खड़ी किया गया है। कहीं न कहीं अभी ये कागज़ में है, लेकिन इसके नाम पे एडवर्टाइज़मेंट होना शुरू हो गया, श्रेय लेना शुरू हो गया। इस पाँचों एक्सप्रेसवे में ओनली वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है और सारे कागज़ पे ही हैं और इसका श्रेय लिया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। चूँकि चुनाव का वर्ष है, इसमें जो चीज़ सही है, इसमें जितना अमाउंट लिखा गया है वो सही है, किलोमीटर कितना किलोमीटर का हिस्सा होगा वो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन डेवलपमेंट जो काम करने का जो रफ्तार है वो बहुत ही स्लो है, खास करके रक्सौल हल्दिया गोरखपुर सिलीगुड़ी और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के मामले में। लगातार हम इस पे आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहते हैं और देते रहेंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया क्योंकि 5 एक्सप्रेसवे के बारे में हम बताए हैं इस वीडियो में, और कोशिश किए हैं जो ईमानदारी से आप लोगों को बता सकूं हर एक चीज़ें। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।